हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल दुष्यंत सिंह लेक्चर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 मैथ का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट यानी सारणी की एक्सरसाइज 2 के एग्जाम्पल प्लस उसके क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमको एग्जाम्पल नंबर 14 दिया हो, जो इससे पहले के एग्जाम्पल है, हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर लिए हैं, आप उनको भी देखें। इसके कुछ एग्जाम्पल्स रह गए थे, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमको एग्जाम्पल नंबर 14 दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमको क्या करना है, इसमें सिद्ध कीजिए कि डिटर्मिनेंट ये इसके बराबर है, यानी कि इस वाले डिटर्मिनेंट को हमको सॉल्व करना है, इसके बराबर लेकर आना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्व। बी प्लस सी, ए बी, सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हमें, यानी कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 4abc है। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। हम क्या करेंगे, इसका या तो आप ऐसे करो, डायरेक्ट इसका प्रसरण करके नहीं है तो इसकी वैल्यू निकाल लो, उससे पड़ेगा थोड़ा ये लंबा और शायद उससे हो भी नहीं। तो हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली है, तो उन प्रॉपर्टी का यूज़ करके यहाँ पर और ऑपरेशन लगाकर हम यहाँ पे इसको इसके इक्वल लेकर आएंगे, यानी इसको इसके इक्वल प्रूफ करेंगे। चलिए करते हैं। हम क्या करते हैं, क्या करना है, हम करेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बनाने की कोशिश करेंगे। हम ज़ीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम ज़ीरो कैसे बना सकते हैं, चलिए करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बनाने की कोशिश करेंगे। जिस रो या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बन जाएंगे, इस कॉलम या रो के अलाउंग इसका प्रसरण कर देंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे, अगर एक का R1 में से इन दोनों को हम घटा देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ज़ीरो। ठीक है, तो करते हैं ऑपरेशन अप्लाई। R1 में चेंज करना है R1 माइनस R2 माइनस R3। ठीक है, यानी R1 में से R2 और R3 को हमको घटाना है। करते हैं, चलिए। R2 और R3 में हमको कोई चेंज नहीं करना, तो उसको उसी प्रकार हम लिख लेंगे। तो हमने R2 और R3 को उसी प्रकार लिख लिया। ये हमारी R2 और R3 हो गई। R1 में हमको चेंज करना है। R1 में हमको क्या चेंज करना है, यहाँ पे LHS लेकर सॉल्व करते हैं इसको। R1 में हमको क्या चेंज करना है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है, रफ वर्क कर लेते हैं, B प्लस सी, यानी ये होगी हमारी R1 की वैल्यू माइनस R2 की वैल्यू। R2 की वैल्यू क्या है, माइनस का, ये प्लस का B तो इसमें से घटाना है, प्लस R3 की वैल्यू है C। B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगी, ज़ीरो। ठीक है, इसी प्रकार हमको यहाँ पे करना है इस array में, यानी कि ये पूरी रो में होगा इसमें, तो इसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए होगा। तो A, R1 की वैल्यू आ गई A। ठीक है, ये आ गई। आओ, माइनस R2 की वैल्यू क्या है, C प्लस A, ये आ गई, बीच में चिन्ह माइनस का C आ गया। ठीक है, तो A माइनस में इस माइनस गुणा अंदर इस ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस का C हो जाएगा, माइनस का A हो जाएगा, माइनस C चल ही रहा है हमारा, इससे ये कट जाएगा, तो माइनस का C और माइनस का C कितना होता है, माइनस का 2C। ठीक है, हमारे पास आ गई वैल्यू 2C। इसी प्रकार हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे करते हैं, रफ वर्क ही मान लो उसको। यहाँ पे है R1 की वैल्यू है A। ठीक है, ये रही R1 की वैल्यू है A, माइनस R2 की वैल्यू B आ गई, माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट ऐड के जोड़ के साथ हैं, A प्लस B, ये हमारी R3 की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इस माइनस गुणा कर देंगे अंदर इस ब्रैकेट में, तो A माइनस B, ये तो इसी प्रकार रहेगा। ठीक है, इस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस का A हो जाएगा, माइनस का B हो जाएगा, A से A कट जाएगा, B से सॉरी यहाँ पे 2B हो जाएगा, A से A कट जाएगा, माइनस का B और माइनस का B होता है माइनस का 2B, वो एलिमेंट हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा और तो ज़ीरो नहीं बना सकते। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसका करेंगे R1 के अनुदेश इसका प्रसरण कर देंगे। तो लिख देंगे हम R1 के अनुदेश प्रसरण करने पर, R1 पर इसका प्रसरण करेंगे,
प्रश्न करना मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया हुआ बहुत ही अच्छा तरीका से। चलिए एक बार फिर देखते हैं हम इसको किस प्रकार करते हैं। हमको करना R1 के अलोंग यानी R1 के अनुदिश। R1 कौन सी रो हमारी रहेंगी, रो 1 हमारी ये वाली है R1, ठीक है। इसके लिए करना है तो किस प्रकार चलेंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इस प्रकार चलेंगे। तो यहाँ पर ज़ीरो है, ज़ीरो को लिखने से कोई फ़र्क पड़ेगा है नहीं हमारा, तो ज़ीरो को हम उसी प्रकार लिख लेंगे, ठीक है। अब आया माइनस, यहाँ पर माइनस, एक फॉर्मूला को माइनस, दूसरा इस एलिमेंट का माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 2c, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये एलिमेंट जिस भी रो में और जिस कॉलम में है उस रो को और कॉलम को हम छुपा लेंगे। जितने भी एलिमेंट छुपाने के बाद हम बचेंगे उनकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारा R1 में आ रहा है ये एलिमेंट, R1 छुपा लिया, और C2 मारा तो हमने C2 छुपा लिया। तो जो जितने भी एलिमेंट हमारे बच्चे हैं उनके करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारे ये एलिमेंट बच्चे हैं तो इनकी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसकी गुणा होगी इसमें b, a प्लस b, बीच में चिन्ह आएगा माइनस का, ये हमने बंद किया था, c की गुणा होगी b में, माइनस का c b, ठीक है। इस प्रकार आ गया, यानी कि इस एलिमेंट के लिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इस वाले एलिमेंट के लिए, बीच में आएगा, अब आएगा प्लस। अब प्लस की गुणा यहाँ पे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, बीच में आ गया चिन्ह माइनस का, 2b हो गया ये, ठीक है। जैसे हमने इस एलिमेंट के लिए करा ठीक उसी प्रकार इस एलिमेंट के लिए करेंगे। तो ये हमारा R1 में है तो R1 को हमने छुपा लिया, C3 में है तो C3 हमने छुपा लिया। तो ये इस एलिमेंट की करेंगे, इन जितने भी एलिमेंट हैं इनकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो b की गुणा c में करेंगे, b की गुणा हमने c में करी, बीच में चिन्ह है माइनस का, c, इस c की गुणा करेंगे इसमें अंदर, तो c प्लस a, ठीक है। ये हमारा इस प्रकार से आया। अब क्या करेंगे, बस हमारा इतना ही काम है। अब क्या करना है, हमको इसको करना है सॉल्व, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन होगी, इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये तो हमारा ज़ीरो लिखने से फ़र्क पड़ेगा है नहीं, इसको छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं 2c, यहाँ पर बराबर लिख लेते हैं हम 2c। इस b की गुणा अंदर करेंगे तो ba हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पे करेंगे तो cb हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे करेंगे 2b पे आ जाओ, ये हमारा 2b पे आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, बी सी हमारा इसी प्रकार है, इस सी की गुणा अंदर ब्रैकेट में कर देंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए सी हो जाएगा, ये इस प्रकार हमारा ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ इस ब्रैकेट में 2c की गुणा करेंगे, इस ब्रैकेट में 2b की गुणा करेंगे, ठीक है, साथ में चिन्ह के साथ इसकी गुणा करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो 2c की गुणा करेंगे 2abc हो जाएगा वो, क्योंकि a भी यहाँ पहले से है ही, और c की गुणा कर देंगे 2abc हो जाएगा वो, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे, ये 2b स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी b स्क्वायर c हो जाएगा, इसकी गुणा यहाँ पे करेंगे 2b स्क्वायर c हो जाएगा। अब इसकी गुणा हम इस एलिमेंट में करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो प्लस की गुणा माइनस में करते हैं तो क्या आता है हमारा, माइनस आता है, ठीक है, माइनस हो गया। अब क्या करना है, इस 2c की गुणा करनी है c में, तो 2c की, यहाँ पे एक c है, यहाँ पे c है, एक c है, तो इनकी गुणा करेंगे। आपको गुणा करने पता है, अगर आधार सेम है तो पावर हमारी जुड़ जाती है, यहाँ पे भी c है, यहाँ पे भी c है, तो इनके आधार सेम है, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, तो ये जुड़ जाएंगे, c स्क्वायर हो जाएगा, यानी c की पावर 2 हो जाएगा ये। तो ये c की पावर 2 हो गया, इंटू b हमारा चल ही रहा है, यानी कि ये हो गया। अब इसी प्रकार इसके लिए करते हैं, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है। यहाँ पे 2b है, यहाँ पे 2b स्क्वायर c हो जाएगा, इस प्रकार से ये इसकी गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2bc स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2ac पहले से ही है, b की गुणा हमको और करनी है, तो ये हो जाएगा 2abc, ठीक है। अब जिनके चिन्ह अपोजिट हैं, यानी कि जिनके चिन्ह विपरीत हैं, वो कट जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस का 2b स्क्वायर है, 2b स्क्वायर c है, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे है माइनस का, तो ये कट जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे माइनस का 2c स्क्वायर भी है, यहाँ पे प्लस के 2bc स्क्वायर है, तो ये कट जाएंगे। बचा क्या हमारा, एक तो ये बचा 2abc प्लस 2abc। अब क्या करना है, अब इनको करेंगे हम जोड़ देंगे, यहाँ पे मान के चलो 2abc है, यहाँ पे 2abc है, तो इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4abc, 4abc बराबर RHS, ठीक है। हेंस प्रूफ।
दोस्तों इसी के साथ ये एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। हमको नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें क्या दिया हुआ है हमको, इसमें दिया हुआ यदि एक्स वाई जेड विभिन्न हो तो, यानी कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यू हो वो डिफरेंट है तो, और डेल्टा बराबर ये हमको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो तो दर्शाइए कि 1 + XYZ बराबर ज़ीरो। इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन करेंगे इसका। हम मान के चलते हैं डेल्टा बराबर एक्स स्क्वायर 1 + x², वाई स्क्वायर 1 + y², जेड² 1 + z² बराबर ज़ीरो। ये हमको प्रूफ करके लेके आना है, ठीक है। तो है का मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी डिटर्मिनेंट की, यानी कोई भी रो या कॉलम हमें इस प्रकार लिखा हुआ है तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि इस वाले एलिमेंट को अलग डिटर्मिनेंट में, इस वाले को अलग डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। चलिए करते हैं, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करते हैं। बराबर x² 1, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे y² 1, z² 1, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये x² यही रहेगा, y² यही रहेगा, z² यही रहेगा। अब हमने एक वो ये जो एलिमेंट है वो यहाँ पे ले लिया है। अब ये जो बचा हुआ एलिमेंट है ये हम यहाँ पे ले लेंगे तो ये हो जाएंगे x², सॉरी यहाँ पे ये क्यूब है, इसको क्यूब कर लेना, ये x³ है यहाँ पर, ठीक है। x³ y³ z³ बराबर ज़ीरो, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको थोड़ा वो कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था किसी एक प्रॉपर्टी बताई थी डिटर्मिनेंट की। प्रॉपर्टी क्या बताई थी, ये बताई थी कि किसी भी डिटर्मिनेंट के आपस में दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। उसके मान में कोई चेंज नहीं आता परंतु उसका साइन यानी कि चिन्ह चेंज हो जाता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले चेंज करेंगे C2 इंटरचेंज C3, ठीक है। इस वाले डिटर्मिनेंट में C2 की जगह C3 लिखेंगे, C3 की जगह C2 लिखेंगे, ठीक है। तो करते हैं बराबर C1 में कोई चेंज हमको नहीं करना, C1 को उसी प्रकार हम लिख लेंगे XYZ, ये हम लिख लिया। आ गया C2 की जगह क्या कौन सा हमें कॉलम लिखना है, C3। तो C2 की जगह हम C3 लिखते हैं तो हमारा C3 क्या 1 1 1। अब C3 की जगह हमको लिखना है C2, तो ये हमारी C2 की वैल्यू हो जाएगी x² y² z², ठीक है। जो बाहर चिन्ह आएगा वो आएगा माइनस का, ये हमारा आ गया, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक बात लिखते हैं, R1 में आपको x दिख रहा है, R2 में y दिख रहा है, R3 में z दिख रहा है। तो R1 R3 से XYZ हम कॉमन ले लेंगे तो इस बात को लिख देते हैं R1, R2 व R3 से XYZ कॉमन लेने पर, ठीक है, ये हम ले लिया। तो R1 से x आ गया, R2 से y आ गया, R3 से z आ गया, प्लस यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे x बचा, एक x बाहर निकल गया तो एक x बचा। यहाँ पर 3x³ यानी कि 3x थे तो वहाँ से एक x बाहर निकल जाएगा, कितने बचेंगे x², ये आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे y निकल गया, यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से ये आ जाएगा बराबर ज़ीरो, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक ऑपरेशन और लगाते हैं, इस C2 को C1 की जगह लेकर आते हैं तो C2 इंटरचेंज C1, सॉरी यहाँ पे C1 इंटरचेंज C2 कर लेंगे हम, ठीक है। C1 इंटरचेंज C2, तो एक बार फिर और माइनस बाहर आएगा तो वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर C1 की जगह हमको C2 की जगह C1 लिखना है, C1 की जगह C2 लिखना है। तो यहाँ पर C2 कौन सा है, ये वाला, इसको कौन सी जगह लिखना है, C1 की जगह, वो हमने लिख दी। अब लिखते हैं C1 की जगह C2 को, तो XYZ
ये हमारा उसी प्रकार चल रहा है। एक्स वाई जेड, एक है एक्स स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, एक चिन्ह और माइनस बाहर निकलेगा, वो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट बिल्कुल सेम है, तो इनको हम कॉमन लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, कॉमन हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक प्लस एक्स वाई जेड और एक 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 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इस प्रकार से ही आ गया। अब क्या करते हैं, अब हमको क्या करना है, ये हमें 0 के इक्वल दिखाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को हम करेंगे पहले सॉल्व, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में इसको 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। चलिए इसको करते हैं हम सॉल्व। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका डायरेक्ट प्रचार तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमने इसके ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ ली है, तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इस डिटर्मिनेंट में 0 बनानी है। तो 0 हम किस प्रकार बना सकते हैं, हमको इस डिटर्मिनेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनानी है। तो 0 किस प्रकार बना सकते हैं, एक हम यहाँ पर 0 बना सकते हैं, एक हम यहाँ पर 0 बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 0 बना देंगे, इस कॉलम में हो जाएंगे 2 0, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 0 बन गए। तो इस कॉलम के अलोंग इसका कर देंगे फिर हम प्रसरण। ठीक है, तो क्या करते हैं, R1 में चेंज करते हैं R1 माइनस R2, यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों ऑपरेशन एक साथ लगाएंगे, R2 माइनस R3। ठीक है, तो करते हैं, ये तो हमारा एज इट इज चली गई, 1 प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, R3 में कोई चेंज हमको नहीं करना, तो R3 को उसी प्रकार हम लिख लेंगे, एक जेड स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लीजिए। अब हमको चेंज करना है R2 में क्या चेंज करना है, R2 माइनस R3। R2 की वैल्यू ये है, R3 की वैल्यू ये, तो इन दोनों घटाएंगे तो 0, y माइनस जेड आएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे तो x माइनस वाई आएगा और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा बराबर 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर करते हैं। यहाँ से आगे हमको ये मिला। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में जोड़ो और एक ब्रैकेट में घटा दो, यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होगा। तो चलिए इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई जेड, डिटर्मिनेंट 0 0 1, एक्स वाई जेड और जेड। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ए की जगह एक्स है और बी की जगह वाई है, तो क्या करेंगे, इस तरीके लिखेंगे, यानी एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड, ये आ गया, प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, R1 से हमें एक्स माइनस वाई कॉमन दिख रहा है और R2 से वाई माइनस जेड कॉमन दिख रहा है, तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं। तो इस बात को हम लिखते हैं यहाँ पे, R1 व R2 से क्रमशः एक्स माइनस वाई व वाई माइनस जेड कॉमन लेने पर, ठीक है, हम कॉमन लेते हैं। तो R1 से x माइनस वाई कॉमन लेना है, R2 से y माइनस जेड कॉमन लेना है। तो लिखते हैं 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया और y माइनस जेड कॉमन आ गया। ठीक है, 0 0 1, यहाँ से ये बाहर निकल गया तो बचेगा 1, यहाँ से ये बाहर निकल गया तो बचेगा 1। R3 से हमने कुछ कॉमन लिया है नहीं, यहाँ से हमने माइनस का बाहर निकल गया तो कितना बचा, प्लस वाला ब्रैकेट बचा, तो x प्लस वाई बचा। ठीक है,
यहाँ से माइनस वाला बाहर निकल गया तो यहाँ पे प्लस का बचा y माइनस जेड, इसी प्रकार यहाँ पे बचा बराबर 0। अब क्या करते हैं, C1 के अलोंग इसका कर देंगे हम प्रसरण इस वाले डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ से इजी पड़ेगा हमें, और किसी रो या कॉलम से करेंगे तो वहाँ से हमें टिपिकल पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 0 हैं, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इस वाले टर्म के अलोंग इसका हमें वो करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, इस बात को लिखते हैं C1 के अनुदेश इसका प्रसरण करने पर, C1 के अनुदेश इसका प्रसरण करते हैं। तो प्रसरण करना मैंने आपको बताया हुआ है किस प्रकार करते हैं, हमको करना है इस प्रकार चलेगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये आ गया, क्योंकि ये तो पूरे हो जाएंगे 0 दोनों एलिमेंट, इनके लिए करने की कोई ज़रूरत हमको है नहीं, तो हम करेंगे इस वाले एलिमेंट के लिए। तो प्लस यहाँ पे है ही एक। अब किस प्रकार करते हैं, जिस एलिमेंट के अलोंग हम कर रहे हैं उस एलिमेंट को, यानी कि जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है, तो उनको हम छिपा लेंगे। तो ये हमारा R1 में आ रहा है ना, R3 में और C1 में आ रहा है, तो हमने छुपा लिए। जितने एलिमेंट बचेंगे उनकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसकी गुणा इसमें करेंगे तो y प्लस जेड आएगा माइनस, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो x प्लस वाई आएगा बराबर 0। ठीक है, हमारा ये आ गया। अब क्या करते हैं, बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड प्लस, यहाँ पे हो जाएगा वाई प्लस जेड माइनस का एक्स माइनस के वाई बराबर 0, क्योंकि इस माइनस को इस ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस में हो जाएंगे वो। यहाँ पे माइनस के वाई से माइनस का, प्लस के वाई से माइनस का वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई प्लस जेड बराबर एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड बराबर जेड माइनस एक्स बराबर 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, हम यहाँ पर इसको ही बराबर रख सकते हैं, इनमें से किसी ब्रैकेट को बराबर नहीं रख सकते, क्योंकि इनमें से हम किसी को बराबर रखेंगे 0 के, तो x माइनस वाई बराबर हम 0 के रखेंगे तो x की वैल्यू y के बराबर हो जाएगी। यह है कि क्वेश्चन में हमको नहीं दिया, क्वेश्चन में हम साफ साफ बोल दिया गया कि x और y, एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो विभिन्न यानी डिफरेंट हैं। तो है का 0 के इक्वल क्या हो सकता है हमारा, 0 के इक्वल ये वाला टर्म हो सकता है हमारा, यानी कि ये वाला टर्म हमारा 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, ये हमारा इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि x की वैल्यू y के बराबर कभी नहीं हो सकती। ये हमने क्वेश्चन, ये हमको क्वेश्चन में पहले ही बताया गया था, एक्स वाई जेड की वैल्यू डिफरेंट हैं। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों। इसी के साथ ही हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। हम एक्सरसाइज का एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, बिना प्रश्न किए और सारणकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक को सिद्ध कीजिए। यानी हमको इनडिटर्मिनेंट का प्रसरण नहीं करना है, यानी कि प्रसार हमको नहीं करना है, और है कि जो डिटर्मिनेंट के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टी हैं उनका हमको यूज़ करके इसको प्रूव करना है क्वेश्चन को। तो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको हमें 0 इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 है, ये हमको प्रूफ करना है। कैसे करना है, इसके डिटर्मिनेंट के जो गुणधर्म हैं उनको यूज़ करके। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको हम LHS कर लेते हैं। LHS हम ले लिया तो LHS एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस सी। ठीक है, ये हमको दे दिया है। हमको क्या करना है, इसको प्रूफ यानी कि इसको ऑपरेशन अब लगानी है, सॉल्व करना है, 0 के इक्वल हमको लेकर आना है। तो किस प्रकार लेकर सकते हैं, हम क्या करेंगे, इस C1 को C2 के साथ ऐड कर देंगे। तो उससे क्या होगा, C1 को C2 के साथ ऐड कर देंगे हम, तो इसके 2 कॉलम एक जैसे बन जाएंगे। ठीक है, 2 कॉलम एक जैसे बन जाएंगे। तो एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसके, किसी डिटर्मिनेंट के जो 2 रो या 2 कॉलम इक्वल होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, वही हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, C1 को हम C2 के साथ
जोड़ देंगे। इस ऑपरेशन को यहाँ पे अप्लाई करके करते हैं। तो C1 ये है, C2 ये है, तो x को इसके साथ जोड़ेंगे तो x प्लस a हो जाएगा। इसको साथ इसके साथ जोड़ेंगे इसको तो y प्लस b हो जाएगा। इसको करेंगे z प्लस c हो जाएगा। बाकी कॉलम में या रो में हमने कोई चेंज नहीं करा तो उसको उसी प्रकार हम लिख लेंगे। तो a b c ये हमने लिख लिया, x प्लस a y प्लस b z प्लस c। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप लिखना चाहो या लैंग्वेज लिख सकते हो या आप ये लिख सकते हो, चूँकि C1 इज इक्वल टू C3 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट 0। ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये इसकी लैंग्वेज है। इसमें क्या हमने लिखा है, सारणी का एक गुणधर्म होता है कि, यानी कि डिटर्मिनेंट का एक गुणधर्म होता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करी है। ये क्योंकि ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है वो हमने यहाँ पे यूज़ करी है। यही हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसको प्रूफ कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए हमको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको डिटर्मिनेंट दिया हुआ, इसको 0 के इक्वल हमको प्रूफ करना है। इसके लिए वही हमारी कंडीशन रहेगी, इसका प्रसरण किए बिना, यानी कि इसका प्रसरण हमको नहीं करना है और डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी होती हैं उनका यूज़ करके हमको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। LHS ले लेते हैं, LHS a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ में ऐसी क्या प्रॉपर्टी लगाएं जो ये ऐसी क्या प्रॉपर्टी लगाएं, यानी क्या ऑपरेशन लगाएं जिससे ये ऐसा हो जाए कि इस पे इसके डिटर्मिनेंट के जो गुणधर्म होते हैं वो अप्लाई हो जाएं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो आप ऐसे करो, कॉलम को यानी किसी इसको जोड़ लो या किसी रो को जोड़ लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाते हैं। R1 में हम चेंज करेंगे, R1 में क्या चेंज करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 ये। ठीक है, हम इनको जोड़ कर लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हम जोड़ कर लिखते हैं, देखेंगे रिजल्ट क्या होगा आगे। तो हम बराबर R1 में हमको चेंज करना है, R2 और R3 में कोई चेंज हमको नहीं करना, तो उसको उसी प्रकार हम लिख लेंगे। सबसे पहले R2 को लिखते हैं B माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, R3 को लिखते हैं C माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। ये हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, R1 में हमको चेंज करना है। क्या करना है, तीनों जो रो हैं यानी कि तीनों पंक्ति है उनको जोड़ कर लिखना है R1 की जगह। ठीक है, यहाँ पर हमको ये दिया हुआ है ए माइनस बी। ठीक है, इसमें हम इसको ऐड करेंगे तो माइनस बी प्लस सी, यानी कि इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ रफ वर्क। मान के चलो हमको ये जोड़ना है ए माइनस बी, इसमें हमको ये ऐड करना है बी माइनस सी। ठीक है, प्लस उसमें ये भी ऐड करना है सी माइनस ए। ठीक है, ये हम ऐड इस प्रकार करना है। तो यहाँ पे जो अपोजिट चिन्ह है वो एक दूसरे को काट देंगे, ये आपको पता है। यहाँ पे ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा। ठीक है, अब जो आंसर बचेगा उसको हम R1 की जगह हम लिख लेंगे। तो आंसर क्या आया हमारा 0। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा ऐसे ही हम सब एलिमेंट के लिए जोड़ेंगे, क्योंकि वो जो एलिमेंट है R1 में आ रहे हैं। हमने R1 में हमने चेंज किया है, तो करते हैं माइनस बी पर इसमें करेंगे बी माइनस सी, इसको ऐड करेंगे तो भी 0 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो भी 0 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर करते हैं। ऑपरेशन लगाने के बाद में हमको ये रिजल्ट मिला। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो गई। ये कैसे हुई, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में, यानी कि पहली वाली क्लास में, सबसे पहली जो क्लास है इस चैप्टर की, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी के बारे में। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की कि उसमें क्या है, यदि किसी डिटर्मिनेंट की या तो कोई रो या कोई कॉलम पूरा ही 0 हो जाए, यानी उसके सभी एलिमेंट 0 हो जाएं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, इसके R1 के एलिमेंट पूरे 0 हैं तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो गई। ठीक है, बराबर RHS आ गया हमारा। ठीक है,
इस बात को हम लिख लेते हैं लैंग्वेज फॉर्म में। यदि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में आता है, आपको क्वेश्चन आता है तो जौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है उसको बाकायदा लैंग्वेज में लिख कर आना है आपको, ठीक है। तो लिखते हैं हम, प्रॉपर्टी होती है यदि किसी डिटर्मिनेंट की रो या कोई कॉलम के सभी एलिमेंट यानी अवयव, सभी एलिमेंट 0 हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है, यानी कि हमने इसके इक्वल ये प्रूव कर दिया, ठीक है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जो कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमको 3 दिया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। जो हमको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के जो क्वेश्चन हैं उनमें हमको बिना प्रेक्षण किए बिना ही उसको प्रूफ करना है। किसके थ्रू प्रूफ करना है? डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी है उनका यूज़ कर करके ऐसी ऑपरेशन लगा लगा कर उनको प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। हमको इस डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल लेकर आने हैं। इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है 0 है, ये हमको पता है। ये बात हमको दिखानी है कैसे 0 हो, ये शो करनी है, बतानी है कैसे 0 है। तो करते हैं LHS लेते हैं। LHS डिटर्मिनेंट 2 7 5 65 हो जाएगा, 3 8 75 5 9 86, ठीक है। अब हम सोचेंगे, सोचना है हमको कि हम ऐसी क्या ऑपरेशन लगाएं यहाँ पर जिससे ये ऐसा डिटर्मिनेंट बन जाए इस पर कि जो इसके गुणधर्म है वो अप्लाई हो सकें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये हमको C2 दिया हुआ है, जो C2 दिया हुआ है इसमें हम करेंगे 9 की गुणा। 9 की गुणा करके C1 को इसके साथ जोड़ देंगे तो हमें ये C3 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमको C2 दिया हुआ है, इसमें हमने 9 की कड़ी गुणा, 9 C2 प्लस C1, यानी कॉलम 2 जो है उसमें 9 से गुणा करेंगे और उसको C1 के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो करते हैं, C1 में कोई चेंज हमको नहीं करना, C1 को उसी प्रकार हम लिख लेंगे। C2 में हमको चेंज करना है, तो C2 में 9 की गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 7 63, 63 में 2 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा वो, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे, 9 8 होता है 72, 72 में हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे तो 9 9 नीम होता है 81, 81 में 5 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 86, ठीक है। C3 में कोई चेंज नहीं करा, C3 को इसी प्रकार हम लिख लेंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो गई। क्यों 0 के इक्वल होगी? क्योंकि इसके 2 कॉलम बराबर हैं, तो हम लिख देंगे चूँकि C2 इज इक्वल टू C3, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे मैं बार बार लैंग्वेज लिखूँगा है नहीं, अगर आपको लिखनी है तो आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। ये यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसमें हमको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल प्रूफ करनी है। प्रोसीजर आपको बताया सेम वो ही है कि ऑपरेशन लगा लगा कर हमें इस डिटर्मिनेंट को उस जैसा बनाना है जहाँ पर, यानी कि जिसमें जो इसके डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो सकें, ठीक है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। LHS ले लेते हैं। LHS 1 1 1 BC CA AB, यहाँ पे AB प्लस C BC प्लस A CA प्लस B, ठीक है। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी कर लेते हैं पहले अंदर हम गुणा इस एलिमेंट की, ठीक है। तो बराबर 1 1 1, ठीक है। ये आ गया BC CA
ए बी। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ए बी हो जाएगा प्लस ए सी हो जाएगा। इसकी इसमें करेंगे तो बी सी हो जाएगा प्लस बी ए हो जाएगा। इसकी इसमें करेंगे तो सी ए हो जाएगा और सी बी हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर करते हैं इसको। ठीक है, हमको उस गुणा करने के बाद भी ये हमको रिजल्ट मिला। अब क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं इस डिटर्मिनेंट में हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो। तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो जो बना सकते हैं हम कॉलम C1 में बना सकते हैं, C1 में बना सकते हैं। तो किस प्रकार बना सकते हैं, अगर इस एलिमेंट में इसको घटा देंगे तो ये एलिमेंट हमारा ज़ीरो हो जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा। इसमें हो जाएंगे 2 ज़ीरो और इसमें है का 2 ज़ीरो हो जाएंगे। तो इसके अलावा इसका हम प्रसार कर देंगे तो हमारे जो क्या बोलते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू यानी कि हम प्रसार करने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये हमको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो इस पर हमें ऐसी प्रॉपर्टी यानी कि ऐसी ऑपरेशन अप्लाई करनी है जिससे ये प्रॉपर्टी लगाने लायक हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इस C1 को या C2 को C3 के साथ ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम चेंज जो करेंगे C2 में चेंज कर लो आप। C2 में चेंज करना C2 प्लस C3, ये हमको चेंज करना है। C2 में हमको चेंज करना C2 प्लस C3। C1 और C3 में हमको कोई चेंज नहीं करना तो उसको इसी प्रकार हम लिख लेंगे। तो C1 हमारा ये आ गया। C2 में क्या चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, इस प्रकार इसमें भी करेंगे तो AB प्लस BC प्लस CA। इस प्रकार इसमें करेंगे BC प्लस CA। ये मैंने क्रम चेंज करके लिख दिया है। ठीक है, तो AB प्लस AC BC प्लस BA CA प्लस CB। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब क्या करते हैं, हमारा जो कॉलम 2 है उसमें ये चीज़ कॉमन है तो इसको निकाल लेंगे हम बाहर। तो लिख देते हैं C2 से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन लेने पर। तो हम कॉमन लेते हैं तो ले लेंगे बाहर तो क्या आएगा AB प्लस BC प्लस CA। ये हमारा बाहर आ गया। ये हमारा एक कॉलम 1 है, ये यहाँ से सब कुछ बाहर निकला है तो कितना बचेगा A। ये बचेगा हमारा AB प्लस AC प्लस BC प्लस BA CA प्लस CB। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा पहले जैसा ही बन गया बिल्कुल, क्योंकि इसकी 2 कॉलम जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो गए तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो हम लिख देंगे चूँकि कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2 तो इसकी वैल्यू हो गई AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0 तो बराबर 0। तो ये हमारा RHS के बराबर आ गया। हेंस प्रूफ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको हमें इसके इक्वल लिख करना आना है, यानी इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसकी LHS ले लेते हैं हम। LHS हम लेंगे तो बराबर B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z। ठीक है, C प्लस A R प्लस P Z प्लस X और A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। ये हमारा आ गया। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि डिटर्मिनेंट में एलिमेंट इस तरीक़े से लिखे हुए हैं तो इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी रो में दिए हुए हैं तो इनको हम सभी में 2 इसके डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। तो पहले जो एलिमेंट उनको पहले डिटर्मिनेंट में, दूसरे एलिमेंट को दूसरे डिटर्मिनेंट में हम लिखेंगे। तो ये हमारे B हो गया, ये Q हो गया, ये हमारा Y हो गया। C R Z A P X। ठीक है, ये अब इस प्रकार जो लास्ट के एलिमेंट उनको इस डिटर्मिनेंट में लिखेंगे C R Z A P X B Q Y। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको
कॉलम चेंज करके कॉलम या रो चेंज करके नहीं है, ये इसके इक्वल आ जाएंगे, यानी इसके इक्वल बनाते हैं हम इनको। चलिए करते हैं, क्योंकि हम जो करेंगे क्वेश्चन वो अकॉर्डिंग टू प्रूफ करेंगे, यानी क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के जो अकॉर्डिंग हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग चल के करेंगे। तो हमको प्रूफ क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे इसके जो R1 है हमारी वो ये वाली है, तो इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है। इन दोनों की होने चाहिए, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे हम, ठीक है। चलिए करते हैं, चलिए यहाँ से ऐड करते हैं। हमको क्या करना है, इस वाली जो रो 3 है इसको बनाना है R1 पर लेके जाना है, ठीक है। तो करते हैं, तो इसको R2 पर लेके आना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ पर ले जाएंगे, फिर यहाँ को इस पर ले जाएंगे। तो आपको पता है किसी रो को या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का साइन जो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, R1 यानी कि R3 इंटरचेंज R2, ठीक है। ये ऑपरेशन हमने इस डिटर्मिनेंट में अप्लाई करें। चलो पहले इस डिटर्मिनेंट को ही हम कर लेते हैं उसके इक्वल, उसके बाद में इस वाले को करेंगे। तो हमारी R1 में कोई चेंज नहीं किया, तो R1 को उसी प्रकार हम लिख लेंगे, BQY। हमको चेंज करना है R3 को R2 पर, R2 को R3 पर। तो ये हमारी हो गई R3 और ये हमारी हो गई R2, ठीक है। बाद में इसको हम इसी प्रकार लिख लेंगे, APX BQY, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब करते हैं, अब क्या करते हैं, इस वाली रो को इसके ऊपर इसकी जगह पर ले जाते हैं। तो क्या करेंगे, R1 इंटरचेंज R2, ठीक है, बराबर APX, यानी R1 की जगह R2 लिख देंगे, R2 की जगह R1 को लिख देंगे, BQY CRZ प्लस CRZ APX BQY, ठीक है। ये हमारा हो गया, यानी ये तो हमारा डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसको करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल करना है, करेंगे। तो कैसे करेंगे, जो हमारी ये वाली रो है इसको ले जाएंगे हम यहाँ पर और इसको ले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो करते हैं, हमको चेंज करना है R2 इंटरचेंज R1 इस डिटर्मिनेंट के लिए, ये बराबर APX BQY CRZ, बीच में चिन्ह आएगा माइनस का, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह माइनस का आता, माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि मैंने दोबारा ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, सॉरी वो यहाँ पर आता माइनस, अब हमने दोबारा ऑपरेशन अप्लाई कर दिया तो वो हो गया प्लस, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे चिन्ह आएगा माइनस का, हमारा माइनस का चिन्ह आएगा। तो करते हैं हम APX CRZ BQY, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, हम इस वाली रो को यहाँ पर ले जाते हैं। तो दोबारा ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 इंटरचेंज R3, ठीक है। तो ये करते हैं हम APX BQY CRZ, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि हम दोबारा करेंगे तो दोबारा इसका चिन्ह चेंज होगा, माइनस होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये आ गया हमारा APX BQY CRZ, ठीक है। ये हमने दोनों डिटर्मिनेंट एक दूसरे के इक्वल हैं तो इनको हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो ये जोड़ के हो जाएंगे हमारे 2, ठीक है। तो बराबर 2 बाहर APX BQY CRZ है बराबर RHS। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं। थैंक्स प्रूफ, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। दोस्तों अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ इसको शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।